आज़ाद कश्मीर के अवाम तब्दीली चाहते हैं, पुरानी तनख्वाह पर काम करने को तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम को हक़ हुक्मरानी, हक़ मलकियत और रोजगार दिलाएंगे। अपने हुकूक के लिए पूरे आज़ाद कश्मीर को बंद करने की जरूरत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में 14 दिन से मामूलात जिंदगी मुअत्तल हैं। कलअदम कमेटी ने उन्हें खत लिखा, उन्होंने मामले पर कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। यह आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा विफाक को शिकस्त दी। मजीद बोले, मोदी के कश्मीरियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का वो दुनिया भर में जवाब देते हैं। मौका मिला तो हर फोरम पर कश्मीरी अवाम की आवाज बनेंगे। एक मोहतरमा नौरीन न्याजी साहिबा का बयान सामने आया है। लोगों के अंदर कितना गमो गुस्सा है नौरीन न्याजी के बयान को लेकर। अपने भाई की सियासत के पीछे अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। नौरीन न्याजी के बयान पर पाकिस्तान भर में गम और गुस्सा है। पीटीआई ऐसे बयान से सियासत चमकाना चाहती है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि नौरीन न्याजी ने अपने भाई की सियासत के लिए मार्का हक पर सवालात उठाए। इन भाई बहनों के बयानात भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। मार्का हक की फतह उनको हजम नहीं हुई। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। पीटीआई की सियासत खत्म हो चुकी। मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कश्मीरियों का एक ही नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। दुनिया भर के कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। महाजरीन की कुर्बानियां तारीख में हमेशा जिंदा रहेंगी। भारतीय मीडिया ने नौरीन न्याजी के मतनाज़िया बयान को प्रोपेगेंडा का हथियार बना लिया। बानी पीटीआई की बहन मजमूम अज़ाइम के लिए मुल्की इदारों के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा में मसरूफ। नौरीन न्याजी का मतनाज़िया बयान भारतीय गोदी मीडिया की खबरों की जीनत बन गया। बानी की बहन ने सियासी मफाद के लिए अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। भारत के खिलाफ मार्का हक में पाकिस्तान की फतह को इसराइल से जोड़ने की कोशिश। मतनाज़िया बयान पर साइबर क्राइम का नौरीन न्याजी को तलबी का नोटिस। NCCIA ने नौरीन न्याजी को कल तलब कर लिया। मार्का हक से मुतालिक नौरीन न्याजी का बयान काबिल मुज़म्मत है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, नौरीन न्याजी का बयान पाकिस्तान की सालमियत, इज्जत और वक़ार के खिलाफ है। बानी और उनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयान का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मार्का हक एक तारीखी कामयाबी है। ट्रंप ने कई बार तज़किरा किया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, नौरीन न्याजी के बयान से साबित हुआ कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज हैं। इनका हदफ सिर्फ इदारे नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। नौरीन न्याजी के बयान पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कयानी बोले, नौरीन न्याजी के बयान की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मार्का हक के फतह कुछ अनासिर को हजम नहीं हुई। उर्दन में अपने 2 फौजियों की अमवात का बदला। अमरीकी अफवाज का ईरान पर सख्त हमला। आबादान, बंदराबाद, शादगान और सीरत के करीब धमाके। अमरीकी फौज ने ताज़ा हमलों के 8वें रोज दिफाई निज़ाम, मिसाइल तनसीबात और दीगर अहदाफ को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमले करने वाली ईरानी फोर्सेस को हदफ बनाया। पासदाराना एहलकारों, समंदरी अस्करी सलाहियतों और मिसाइल और ड्रोन ज़खायर पर हमले किए। सदर ट्रंप के हुक्म पर कार्रवाइयाँ इंतहाई दुरुस्त हदफी हथियारों से की गईं। मकसद ईरान की अस्करी सलाहियतों को मजीद कमज़ोर करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने जजीरा कुशम पर 6 मिसाइल दागे। खुज़िस्तान के शहर शादगान पर बमबारी। हुज़मुज़गार में सीरस के करीब तनसीबात पर हमले। ईरान पर अमरीकी हमलों में कई अफराद जख्मी हुए। ईरान के पासदारान इनकलाब, अमरीका को मुंह तोड़ जवाब। ईरान के खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों और तनसीबात पर जवाबी हमले। ईरान का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अल अदीरी कैंप पर असलहा डिपो, अली अल सालम एयरबेस पर पेट्रियट और फ़ज़ाई निगरानी के रडार पर मिसाइल और ड्रोन दागे। ईरानी फौज ने कहा, कार्रवाई हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। ईरानी फौज का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। अहवाज़ की फ़ज़ाओं में MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाने की वीडियो जारी।
मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिस्टम, कहीं मूसलाधार बारिश होगी और कहीं रिमझिम। लाहौर और गिरदरवाह में सुरमई बादलों का राज, कहीं कल बरसेंगे और कहीं आज। 23 जुलाई तक पंजाब, केपी, जीबी और कश्मीर में बारिशें मतवक्के। अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और मुरीदके में शहरी सैलाब का इम्कान। डीजी खान, राजनपुर के हिल टोरेंट्स, मरी और गिलियाद के नदी नालों और बरसाती नालों में तूफ़ानी का खदशा। दरियाए काबुल और उसके मुआवन दरियाओं में बुलंद पानी की सतह का खतरा। नौशहरा समेत मुतासरा इलाकों में हाई अलर्ट का इम्कान। मुल्हका इलाकों पंचकोरा, सवात और चित्राल में तूफ़ानी का खदशा। लोअर चित्राल, अपर और लोअर दीर, मालाकंड, शांगला, अपर लोअर कोहिस्तान, एबटाबाद और हरीपुर में शदीद बारिशों से फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। बैरून मुल्क सफारत खानों में करोड़ों की बेकायदगियां। सरकारी अकाउंट से सफारतकार कवायद के खिलाफ रकूम निकालते रहे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रियाज, मिलान और कोपेनहेगन में पाकिस्तानी सफारत खानों में बड़ी बदअनवानियां। शख्सियात के दौरे में पेशगी अदायगी के लिए इम्प्रेस्ड अकाउंट से रकूम निकाली गई। सफारत खाना रियाज के हुकाम ने $3 लाख, मिलान में सफारती अमले ने 15,500 यूरो निकाले। रकूम किसको अदा की गई, कोई तफसीलात दस्तयाब नहीं। एडवांस निकाली गई रकूम के वाउचर्स भी जमा नहीं कराए गए। कोपेनहेगन में हेड ऑफ चांसलरी शुमाइला उस्मान पर भी संगीन इल्जाम। मिशन के डेबिट कार्ड से 29,174 डैनिश क्रोन निकाले। वजारत खारजा ने ऑडिटर जनरल के एतराज़ात के बावजूद कोई जवाब न दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से नेशनल पार्टी के सदर अब्दुल मालिक बलोच और पार्टी के पार्लिमानी अरकान की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल के हल और तरक्की के लिए पुरज़म है। बलूचिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली आइन के दायरे में यकीनी बनाई जाएगी। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान के बागियों को अवाम की हिमायत या अखलाकी जवाज़ हासिल नहीं। नेशनल पार्टी अवाम की बेहतरी और फलाह के लिए सबके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। रावलपिंडी के नाला लई में डूबने वाले बच्चे का सुराग न मिला। रेस्क्यू टीमों ने सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रखा। वाटर रेस्क्यू टीमें स्कूबा डाइविंग, बोट सर्च और लाइन सर्च में मसरूफ। बच्चे को बचाने की कोशिश में वालिद भी डूब गया था। 36 साला मेहरबान की लाश गुज़श्ता रोज ही मिल गई थी। 6 साला जाहिद की लाश नहीं मिली। बालाकोट में पारस के मुकाम पर गाड़ी को हादसा, 2 अफराद जाँ बहक 3 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक कोयटा से है।